उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अपनी सुनहरी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं पुरानी पीढ़ी के एक ऐसे वरिष्ठ अभिनेता जो सिने इतिहास की जीती जागती मिसाल हैं। 9 जुलाई सन 1922 में पैदा हुए इस वयोवृद्ध कलाकार ने 150 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, फिल्में बनाई और निर्देशित भी की। उसमें भीगते चांदनी में नहाते हुए। उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंचते ही इन साहब ने हर चौथी फिल्म में चरित्र अभिनेता के कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए। आपने इन्हें पुलिस कमिश्नर, जज, डॉक्टर, यूनियन लीडर, हीरो हीरोइन के पिता और चाचा के रूप में कई बार देखा है। इनका नाम है चंद्रशेखर। तो आइए सुनते हैं अभिनेता चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। पिछले अंक में चंद्रशेखर ने बताया था, आर चंद्रा साहब मैनेजिंग डायरेक्टर थे, भारत भूषण साहब और मैं डायरेक्टर्स थे कंपनी के, विश्व भारती के। उससे मीनार फिल्म, बसंत बहार और बरसात की रात बनाई। तो मुझसे एक दिन भारत भूषण ने पूछा, यार वो पिक्चर मैंने बनाई नहीं चली, तुम्हारी कैसे चली? मैंने कहा मेरी इकोनॉमिकली बनी है जी, क्योंकि तुम टेबल के प्रोड्यूसर हो जी, मैं फ्लोर का प्रोड्यूसर रहा हूँ जी। एक दिन एक शॉट होने वाला था, शांताराम जी ने ऑल ऑफ अ सडन मुझे डांट दिया। क्या हो गया चंद्रशेखर तुम्हारा? तुम लगता है तुम्हारा कनेक्शन निकल गया। साहब मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने वो संबल हाथ में थी, पटक के जाने लग गया तो मेरे दोस्त ने पकड़ के बैठा लिया। खैर मैंने जगह शॉट दे दिया, चला आ गया। तो जब सेंसर हुई पिक्चर, शांताराम जी ने बुलाया, स्टूडियो में थे, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? देखो चंद्रशेखर, तुम इतना अच्छा शॉट देते थे, इतना गुस्सा होता था, मालिक पे बिगड़ते थे, लेकिन नाराजगी नहीं आती थी। मैंने डेलिबरेटली तुमको डांटा ताकि तुम मुझसे नाराज हो जाओ। तुम्हारी पूरी पिक्चर का जो परफॉर्मेंस है वो नाराजगी है तुम्हारी। आज इससे आगे अच्छा, के.एन. सिंह जी की आपने बात की। के.एन. सिंह जी अपनी तरह के एक अलग ही कलाकार थे। उनका अपना एक मैनरिज्म था शुरू से ही। वो जो विलेन का जो दौर था वो एक अपने अलग किस्म के विलेन थे, और आज भी उनकी कॉपी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विलेन करता नजर आता है। तो उनके साथ की कोई यादगार बात, कोई बात? मैं फिर जैसे कह रहा हूँ, खुश नसीब रहा हूँ। मिस्टर पृथ्वीराज, मिस्टर जगदीश सेठी, मिस्टर के.एन. सिंह, मिस्टर डेविड अब्राहम, मिस्टर जयराज, मिस्टर जागीरदार, मिस्टर डी.एन. मधोक, इन सब के साथ हमारे साथ उठने बैठने का मौका मिलता था। उस जमाने में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था मिस्टर बाबूराव पटेल जी। वो सबको डराते धमकाते फिरते थे। तो ये सिंह साहब, के.एन. सिंह साहब के घर पे खासकर 1 सितंबर को उनके बर्थडे की मिला करते थे जी। बहुत हंगामा होता था, बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर इनका। ये लोग तमाम बैठे हुए हैं कि कुछ आवाज आई, लोग इधर उधर देखने लगे, सूं सा करने लगे। देखते हैं कि 12-1 बजे करीब वो शोभना समर्थ एंटर हुई जी। शोभना समर्थ एंटर हुई तो डेविड साहब मुझसे कह रहे, शेखर? तो हाँ जी। ऐसे शेखर? मैंने कहा आई से शेखर। अरे वो आके डेविड इब्राहिम के सर पे हाथ मार कहता कि यू, मुंह बगैर आवाज के उसके गालियां वालियां दे के चले गए। ऐसा ही इनको होता था जी। और मैं इस सिलसिले से निकली हुई बात बताता हूँ। मिस्टर बाबूराव पटेल जी, टाकी फिल्मों में आने पर एक नलिनी जयवंत नाम आर्टिस्ट आई थी फिल्मों में जी जी जी। हर पिक्चर के रिलीज पे लिखते थे नलिनी जयवंत डिसफिगर्स हिंदी लैंग्वेज,
rapes Urdu language by her bad diction and bad pronunciations. उसके बाद उस बेचारी की शादी हो गई, चली गई, फिर वापस आई। एक पिक्चर थी मिस्टर दिलीप कुमार और नरगी जी की, उस फिल्म में भी काम कर रही थी। वो फिल्म देखने के बाद बाबूराव पटेल साहब ने एक रिव्यू लिखा, नलिनी जयवंत स्ट्रेट वे slaps at Baburao Patel's place by giving fine diction to Hindi language. वाह वाह, ये लोग थे, ये पत्रकारिता थी। अरे ये इसको मर्दानगी की बात थी, ये मर्दानगी की बात है, ये मर्दानगी की बात है जी। यहाँ हम अपने दोस्तों को जो पुराने फिल्मों से ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनको हम याद दिला दें कि नलिनी जयवंत जी की आखिरी फिल्म जो अभी तक आई है वो अमिताभ बच्चन जी के साथ नास्तिक फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की माँ बनी हुई हैं, और जिसमें नलिनी जयवंत जी ने जो एक अंधी माँ का की भूमिका निभाई, और वही नलिनी जयवंत जी, उन्होंने काफी मतलब बड़ी खूबसूरत हीरोइन मानी जाती रही हैं अपने दौर की, और इनोसेंस और मोस्ट चार्मिंग। जगत का एक रखवाला, सगरे जगत का एक रखवाला, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, शाम सवेरे, शाम सवेरे जब मन मेरे श्याम के नाम की माला, सगरे जगत का एक रखवाला, मोहन मुरली वाला, सगरे जगत का एक रखवाला। सबका मीत है कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया कृष्ण कन्हैया, जीवन गीत है कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया कृष्ण कन्हैया, झूम उठे सब, झूम उठे सब, बांसुरिया जब छेड़े नंद का नाला, सगरे जगत का एक रखवाला, मोहन मुरली वाला। दूसरी मधुबाला जी नेचुरल ह्यूमन बीइंग और नेचुरल परफॉर्मर थी, जी 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 कमाल की आर्टिस्ट थी जी। हाँ, हंसते हंसते रोने करने लगे, रोते रोते हंसने लग जाए, जी। ये कमाल की आर्टिस्ट। जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। कोई अगर उससे कहे मैडम या मगर, तो आई एम मधु, दैट्स ऑल। किसी को मैडम या जी हुई नहीं कहने देती थी। अच्छा, हाँ, तो आपका उनके साथ जो कई फिल्मों में काम किया हमने। शुरुआत कैसे के कुछ याद है आपको? हाँ, एक कब मिस्टर मिले? ओम प्रकाश की फिल्म थी, नहीं मिस्टर मिलते तो पहले काफी मिलते थे। मिस्टर ओम प्रकाश की फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया जी। उसमें 4-5 हीरो थे, एक एक नाइट की कहानी चलती थी। जी हाँ जी। उसमें किया हमने, बरसात की रात में किया हम लोगों ने। आपने तो उसमें तो आपने खुद ही उनको मतलब आप प्रोडक्शन से ही जुड़े रहे तो काफी वो रहा होगा। तो किस तरह से कोई घटना याद है आपको? पर वो दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ अपनी खराबी कमजोरियों की वजह से बेचारी बहुत परेशान रही हमेशा।
जी जी। वो बहुत परेशान रहे। जैसे नूतन वेरी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। जी, ये अभी साथ साथ बात हुई है तो मैं अपने सुनने वालों को ये बताता चलूं कि चंद्रशेखर जी ने दोस्तों अभी जो बात की ना शोभना समर्थ जी के बारे में, वो नूतन और तनुजा उनकी माँ हैं, और आज जो आप काजोल और तनीषा को देखते हैं उनकी नानी हैं, नानी रही हैं, और अपने शोभना समर्थ जी खुद बड़ी आर्टिस्ट रही हैं। तो और साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन से भी जुड़ी रही, उन्होंने काफी फिल्में भी बनाई। उनके खाविंद भी कुमार सेन समर्थ जी जी, वो डायरेक्टर भी थे। और ये हम अपने दोस्तों को बता दें कि मोहनीश बहल भी उन्हीं के लड़का है, मतलब नूतन जी का लड़का है। तो ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कई हमारे ऐसे सुनने वाले भी हैं जिनको पुरानी फिल्मों से उतनी जानकारी नहीं है, और आज के दौर में शायद वो उतनी फिल्में पुरानी नहीं देख पाते होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो सुनने वालों को बड़ा मजा देती हैं और उससे बड़ी उनकी अपनी यादें ताजा हो जाती हैं। तो अब चंद्रशेखर जी आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जैसे कि आप मधुबाला जी की बात कर रहे थे, और बता दूं जरा को। जी जी, जैसे निम्मी जी हैं, जी जी जी, निम्मी जी, वो ऐसी शाइस्तगी से बात करती है कि उनके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद 2-4 घंटे तक आपको नशा नहीं उतरता। जी, बहुत पुरखुलूस है। जी जी, मैं हर डिपार्टमेंट वालों को बता रहा हूँ। जी, जैसे अमीन सयानी साहब है, एक अलग शख्सियत है अमीन सयानी साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत पुरखुलूस इंसान है। जी, उन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा अपना वंदे मातरम और जनगण मन। जी हाँ, साहब आप उसके पढ़ने से पता चलेगा कि ये आदमी किस कदर
अपनी वतन से प्यार करता है। जी। कहने का मतलब ऐसे लोग हैं, और ये मैं इस आवाज की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है इसमें। जी। जितने लोग उन्हीं का नाम लेते हैं कि हम उनके, हमारे उनके गुरु हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हाँ। तो हर क्षेत्र में यहाँ इस फिल्म इंडस्ट्री में साहब ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग हैं। इतना कुछ आपके पास है कि अब इसी बातचीत में मुझे एक बात याद आ रही है कि आपने कहा कि आप जब मुंबई आए तो दादर में, जहां ये मेन अड्डा दादर हुआ करता था, जैसे आज की तारीख में जुहू मेन अड्डा है, जुहू अंधेरी का इलाका जो है वो मेन फिल्मों का अड्डा माना जाता है, तो उस दौर में दादर हुआ करता था और उधर तमाम स्टूडियो हुआ करते थे। जी हाँ, जी हाँ। श्री प्रकाश है और रंजीत श्री साउंड स्टूडियो है जो आज भी हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा काम जहां हुआ करता था वो शायद रंजीत स्टूडियो था। रंजीत बहुत फिल्में बनती, बहुत रंजीत मूवी टोन। रंजीत मूवी टोन। तो उसके मालिक चंदूलाल शाह हुआ करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। और चंदूलाल शाह और आपके बीच में कोई संवाद हुआ, कोई बातचीत हुई, या कोई किस तरह से आप उनसे मिले, किस तरह से आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? ये हम जरा सुनना बहुत चाहेंगे। दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको जी। वो 40s एंड के 40s में जी। किसी आंकड़े पर 1 करोड़ कुछ लाख रुपया हार गए। जी। 40s में अंदाजा लगाइए, 1 करोड़ कुछ रुपया हारना। जी, मुझे जहां तक ध्यान है कि उस दौर में ऐसा मैंने सुना हुआ है कि उस दौर में कोई ज्वाला प्रसाद तिवारी जी भी थे जो बहुत बाद में आए थे, जो जिन्होंने रंजीत स्टूडियो को टेक ओवर कर नहीं लिया। नहीं, ऐसी कोई बात वो नहीं आए थे। वो MNT स्टूडियो था, MNT अंधेरी में था। जी जी। तो ये रेस कोर्स में इनके चकोरी घोड़े वगैरह दौड़ते थे। जी। उस जमाने में हिंदुस्तान आजाद होने से पहले जी। राजा महाराजाओं के बराबरी के साथ बैठ के खेला करते थे वो। हाँ, बड़ी दबदबे के साथ रहते। बुलियन किंग कहलाते थे वो। हाँ, बुलियन किंग कहलाते थे चंदूलाल शाह। बुलियन किंग तो वो ज्वाला ये बुलियन में नहीं थे जी। ये सट्टा आंकड़ा खेलते होंगे। लोगों को इतना इल्म नहीं था उस दिन। मुझे कहीं पूना में हार गए, हमें उस जमाने में जो पता चला था जी। उसके बाद उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने सारा पेमेंट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। और इधर उधर कोशिश करके 3 फिल्में शुरू की उन्होंने। जी। एक थी फुटपाथ जी। और एक थी धोबी डॉक्टर, और दूसरी थी औरत तेरी ये कहानी। पंडित मुखराम शर्मा जी की पहली फिल्म थी वो कहानी। जी। उन्होंने वो कहानी हिंदी में लिखी थी, किसने नहीं खरीदा। जी। पूना गए तो उनकी बीवी महाराष्ट्रन थी, उन्होंने ट्रांसलेट किया तो राजा प्रांजपे साहब ने उसको स्त्री जन्माई तुझी कहानी फिल्म बनाई, सुपर डुपर हिट हो गई वो। जी। उसके हिंदी राइट फिर इन्होंने खरीदे। सुलोचना जो आर्टिस्ट हैं, सुलोचना जी, ये पहली बार मराठी फिल्मों से उस फिल्म में हिंदी में आई, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने वही रोल किया था। जी। तो इनके हालात बहुत खराब थे, बहुत परेशान थे चंदूलाल शाह। तो एक दिन मैं शूटिंग के लिए उनके पास गया, गाड़ी रोक के ऊपर जाने लगा तो उनके भतीजे थे, नहीं भांजे, उनका नाम था रत्तीलाल पुनातर साहब, वो भी फिल्में बहुत बनाया करते थे। अच्छा, उन्होंने कहा चंद्रशेखर भाई जरा, वो अंदर इशारा किया। अंदर इशारा का मतलब है कि वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट था। तो अंदर इशारा किया, मेरे सामने अंदर गया, वहां एक मिस्टर तैमूर होते थे, पारसी, ऊंचे बैठे रहते थे, वो कैशियर के थे। तो मैंने कहा कि बाबा मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ पता नहीं, सेठ से पूछो। फिर उन्होंने अंदर से एक लिफाफा निकाला, मुझे दिया। ये क्या है? देखा पैसे। ये क्या है? सेठ से पूछो। मैं बाहर निकल के जा रहा था, वो बुनातर साहब इस तरफ आए, खिड़की के हैंगिंग डोर होता ना उस पर, कहने चंद्रशेखर भाई सेठ जी बुला रहे हैं आपको अंदर। जी। तो मैं अंदर गया तो सेठ जी बाथरूम में गए हुए थे। वहां गोहर बाई उनकी फ्रेंड बीवी जो भी थी बैठी थी। आओ बेटे बैठो। उतने में सेठ जी निकले तो अपनी टोपी पहनते थे, यूं करके कहने लगे, देखो बेटा मुझे सब तंग कर रहे हैं, मैं सबको देख लूंगा, और तुमने आज तक पैसा नहीं मांगा, और मेरे यहाँ आज कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे तुमको अप्रिशिएट कर सकूं। इसके लिए मैंने सोचा कि कम से कम जितना पैसा तुम्हारा दे दूं। तो मैंने कहा कि मैं सेठ जी ऐसी बात। गौर भाई कहने लगे, बेटा ले जाओ पैसा, ले जाओ। ऐसे भी लोग होते हैं। तो अब चंद्रशेखर जी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जैसे ज्वाला प्रसाद तिवारी जी ने भी काफी, ज्वाला प्रसाद तिवारी जी बहुत बाद में आए जी। उन्होंने एक प्रोड्यूसर की बॉडी बनाई, वो अभी तक चलती है, वेस्टर्न इंडिया से ने फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन चलती है। हाँ। जी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला प्रसाद तिवारी जी और चंदूलाल शाह जी में काफी अनबन हो गई थी। उसका हमें इल्म नहीं है,
लेकिन वो डायरेक्ट वहां से थे, शेर बाजार से थे वो। बुलियन किंग कहलाते थे हो गए किसी जमाने में पता नहीं, मगर यहाँ आए थे, काफी दिन तक रहे। चंदूलाल शाह जी की कौन सी फिल्में थी जो आपने अब और की? यही फिल्म मैंने की, वो भी बहुत दिनों तक बनती रही। उसी दिन में, उन्हीं दिनों में ये बन रही थी फिल्म अपनी सुरंग, शांताराम जी की। जी। तो पहले उनके यहाँ काम करता, तब भी वो फिल्म बन रही थी, सुरंग के जमाने में बन रही थी। एक दिन मैंने कहा ना, वो मेरे यहाँ शांताराम जी को हम सब अन्ना कहते थे कि वहां पर शूटिंग है। अरे कब तक बन रही है, कोवाड़िस बन रही क्या फिल्म? पर वो फिल्म बनी, वो भी है, ये जो भी होता है चल जाता है। लेकिन ये दौर है। उसी वक्त वो फुटपाथ बन रही थी ना, मिस्टर दिलीप कुमार मीना कुमारी जी, जिया सरहदी डायरेक्टर थे उसके। जी हाँ, जिया सरहदी साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे। वो उसमें बहुत खराब परेशानी हुई, उन लोगों को बहुत परेशानी। आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम। आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शामे गम की कसम। आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। तो एक से एक अच्छा, जैसे मिस्टर शक्ति सामंत है जी, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एम्प्लॉयर। जी जी, ये ऐसे लोग होते, बहुत से लोग हैं, जैसे नासिर हुसैन साहब थे, मिस्टर B.R. चोपड़ा है जी। हाँ। भगवान दादा के साथ भी आपने अरे काम मैंने किया 3 फिल्में की साहब। भगवान दादा ने भी जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे। हाँ। और भगवान दादा ने भी अपने करियर में बहुत लंबा सफर तय किया। अपनी जगह एक बनाई थी, एक जगह बनाई, अपनी जगह। शुरुआत कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पहुंचे, और फिर उन्होंने भी, लेकिन फिर उनको भी एक स्थिति, बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़ी। वो भी उनकी अज्ञानता की वजह से हुई है। जी जी जी। बहुत सिंपल टन आदमी थे, हालात खराब हो गए, फैल गए, बहुत खर्चे बर्चे सब करा के वो खत्म हो गए। उनके साथ आपकी कौन कौन सी फिल्में रही? 3 फिल्में की, भला आदमी, सच्चे का बोलबाला
हम दीवाने। जी हम दीवाने में मुमताज थी मेरे साथ हीरोइन। जी। मैं पहली बार भगवान दादा की फिल्म में काम करने गया। पहले दिन कुश्ती का सीन था, अखाड़े पे कुश्ती लड़ रहे बग्गू और शेखर नाम से, भगवान बग्गू शेखर नाम से कुश्ती लड़के, कुश्ती हम जीते, गाना गाते हुए जा रहे हैं, हमसे जो करेगा मुकाबला मार खाना पड़ेगा, भाग जाना पड़ेगा, ऐसा गाना था। तो सब गाना जाके नाचते हुए सब जा रहे हैं, तो मुझे कहने लगे नाचने लगे, तो मुझे नाचा ही नहीं। मैंने कहा वो समझ गए, नहीं 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 बंधु कोई बात नहीं। एक जो दूसरा पहलवान था उसको कंधे पे मुझे बिठा दिया। क्या कहने लगे, अच्छा रहेगा साहब, मैं रात भर नींद नहीं आई यार, मैं एक्टर किस बात का हूँ, मेकअप और ड्रेस वाले तमाम नाच रहे हैं, वहां पर मैं नाच ही नहीं सकता। फिर दूसरे दिन शूटिंग पे गया मैं दूसरी जगह, तो कहने लगी हीरोइन, वो कहने भाई आज चहकने रहे, क्या बात है आप। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, कल मेरा ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलिए दादन में सैम जोड़ा सा स्कूल है ना, वहाँ आप सीख लीजिए, सीख जाएंगे। तो स्कूल में चले गए। कहने लगे मैं कहना ही डांस, उन्होंने कहा यस यू कैन। अब मैं समझ रहा पैसे लेने के लिए 10 दिन का होता है, हो गया कुछ, अब समझ में ही नहीं आया कोई बात। मैंने जाके एक वो HMV का ग्रामोफोन खरीद लिया, 2-4 रिकॉर्ड खरीद लिया, 1 2 ये स्लो स्लो कोई कोई लेके वो घूमता फिरता था, करता था, ये चलता रहा सिलसिला। पिक्चर की एंड जो भी उसी पे भी अपना गाने पे ही, तो उस गाने पे हो जाए तो अच्छा, आ जाओ, पहलवान को बुला कंधे पे। मैंने कहा दादा मैं जरा ट्राई करूं। हाँ 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 बंधु ट्राई करो ना। तो जब उन्होंने कहा, मैं डांस करने के आने के साथ ही भगवान दादा सर पे यूं हाथ मारा, नीचे बैठ गए। बंधु आपके खुन्नस का जवाब नहीं। कहने लगा अरे शंकर, अपने भाई कैमरा मैन से कहने लगा बदल कैमरा एंगल, तो वो निकल के चले आ गए। तो उसके बाद तो मैंने ब्रिटिश का पता नहीं कहाँ का डिप्लोमा ले लिया। जिस फ्लोर पे डांस करने जाता था, बड़े बड़े होटलों में सब फ्लोर छोड़ के हट जाया करते थे, ये आलम होता था। अरे वाह, हाँ इसको कहते हैं लगन। अब है गुंजाइश है ना साहब, हाँ, मैं बता रहा हूँ गुंजाइश है। उसके बाद जितनी फिल्मों में काम किया, हर फिल्म में नाच गाना, जो शम्मी कपूर साहब को अफोर्ड नहीं कर सकता, छोटी बजट में चंद्रशेखर को लेके शुरू हो जाते थे। दिल चुराया है गोरी तूने मेरा दिल चुराया है। याद है तुझको कल तू मेरे साथ थी, तेरे लब पे वक्त रुखसत ये बात थी, भूल गई ना। आज फिर उस जगह पे मुलाकात थी, मुलाकात थी, मुलाकात थी। तूने क्यों अपना वादा भुलाया है भूलती हो ना गोरी तूने मेरा दिल चुराया है अरे वाह वाह तो ये समा भी गुलाबी नहीं, दूसरे है कसम मैं शराबी नहीं और रास्ते में भी कोई खराबी नहीं,
खराबी नहीं, खराबी नहीं। हो न हो तुमने मुझको गिराया है, गोरी तूने मेरा दिल चुराया है। आपको इससे पहले जिक्र किया है मस्ताना फिल्म, जी जिसमें निगार सुल्ताना जी और मैं थे, और एक अदर गर्ल जो होती ना वो इनकी माँ थी, मुमताज की। अच्छा। उनका नाम नाज था। तो नाज। हाँ, नाज नाज। अच्छा, 5-7 साल के बाद इनके बेटी के साथ भी मैंने हीरो किया। अच्छा, मुमताज की माँ भी फिल्मों में थी? थी मतलब एक ऐसे नहीं थी वो। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। मुमताज ने भी बतौर एक्स्ट्रा काम शुरू किया था? शांताराम जी के यहाँ शायद जाके उन्होंने काम किया था उस जमाने में। हाँ, उन्होंने भी बड़ा लंबा स्ट्रगल किया और फिर अपनी बहुत बड़ी अच्छी लड़की जगह है, बनाई बहुत उन्होंने। अच्छी लड़की है, बहुत। दारा सिंह जी के साथ कई फिल्में की, सबके साथ काम किया। हाँ हाँ। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं भाईजान, लोग चाहे कुछ भी कहे, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली अपने वेस्टर्न रीजन में नए लोग पुरानों की बहुत इज्जत करते हैं। जी हाँ। पैर छू के मिलते हैं। एक आध पागल होता है घर में, औलाद भी आपकी खराब हो सकती है, लेकिन जब भी देखिए किसी से भी छुट्टा नए आ जाते तो अमिताभ बच्चन उठ के खड़े हो जाएंगे, फिगर उठ के खड़े हो जाएंगे, हाँ हाथ जोड़ते। खासकर लड़के जो है ना, वो अपने सीनियर्स की बहुत रेस्पेक्ट करते साहब। जी हाँ जी हाँ। वो तो बहुत जरूरी है, और सीनियर्स से मतलब गुरुजन का आदर करने से बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, और वो आशीर्वाद बड़े काम आते हैं। वही तो काम आता है, और क्या काम आता है साहब। गुरुजन की बात कर रहे हैं, गुरुजन नहीं है ये, सिर्फ सीनियर है। हाँ, सीनियर है तो गुरुजन ही हुए ना इंडस्ट्री सर। में बेकारी बहुत ज्यादा है। जी हाँ। क्योंकि यहाँ पर नो वैकेंसी बोर्ड है ही नहीं है। जी हाँ। और रिटायरमेंट का टाइम है ही नहीं। जो आता है फिर वहां से वापिस जाते ही नहीं यहाँ से। जी हाँ। हाँ जी हाँ। अभी मैं 84 का 85 शुरू होने वाला है, जी हाँ। लेकिन मैं भी यही हूँ। लेकिन मैं अब काम करना मना करता हूँ। मुझे बहुत ऑफर देते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि आजकल काम करने का सिस्टम इतना खराब हो गया है, वर्किंग आवर्स बहुत खराब हो गए। आपने देखा कि लोग बीमार हो जाते हैं, सेट पे गिर जाते हैं। हमारी उम्र पे वो सूट नहीं करता। मैंने कहा भाई ये अपने से नहीं होता, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। जी। चंद्रशेखर जी, अब पुराने निर्माता निर्देशकों की बात चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें एक बड़ा अहम नाम छूट रहा है, और वो है विजय भट्ट साहब का। यस, वो बहुत पुराने थे। बहुत से क्या क्या फिल्में बनाई। हाँ बैजू बावरा, रामराज जी। उन्होंने रामराज बनाई, और शांताराम जी ने शकुंतला बनाई। ये दोनों फिल्में साथ साथ रिलीज हुई जी। उस जमाने में 108 हफ्ते एक फिल्म चली, 103 हफ्ते दूसरी चली। कौन सी ये मुझे मालूम नहीं। जी जी। हाँ। और किस फिल्म में थे? हाँ, और मैं भाग्यवान हूं कि दोनों के साथ काम किया। और विजय भट्ट साहब और उनके भाई शंकर भट्ट साहब तो मेरे बहुत अच्छे बुजुर्ग दोस्त थे। अक्सर हमारा बैठना उठना उनके साथ हुआ करता था। ये विजय भट्ट जी वही है जो महेश भट्ट जी के पिता कहलाते? नहीं, ये वो नाना भाई भट्ट थे। वो नाना भाई भट्ट, उनके साथ भी मैंने काम हाँ, किया। वो नाना भाई भट्ट थे जी। हाँ। तो उनके साथ कौन सी फिल्म की आपने? उस जमाने में कोई रीजन, वो बहुत बिजी थे, कई फिल्में डायरेक्ट करते थे वो एक साथ। जी हाँ, कई फिल्में थी जी। 40 करोड़ लोग, पता नहीं क्या 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 इस किस्म की फिल्म के लोग थी। ये 40s और 50s की बात है। हाँ, तो महेश भट्ट साहब उनकी सेकंड वाइफ का लड़का है ना वो। जी हाँ, उनके सेकंड वाइफ का लड़का है। हाँ। जी। विक्रम भट्ट के पिताजी जो हैं, जो दूसरे हैं? विक्रम भट्ट के दादा विजय भट्ट साहब थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो इस महेश भट्ट साहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। हाँ, और विक्रम भट्ट के पिता जो हैं वो प्रवीण भट्ट, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे है। अच्छा, देखिए आपको यहाँ आप यहाँ पर बैठ कर जो बता रहे हैं हमें बातें, हाँ।
ये कितनी ऐसी बातें हैं जो हम जानते ही नहीं हैं और सुनने वाले भी नहीं जानते हैं, और ये बहुत ही कीमती बातें हैं। ये खजाना जो आप लुटा रहे हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए हम संजो कर रखेंगे। अब आप हमें ये भी बताइए कि आपने प्रवीण भट्ट जी और विक्रम भट्ट जी के साथ काम किया अभी आज की जनरेशन के ये? विक्रम भट्ट के साथ उनके पिता की फिल्म में भी काम किया। हाँ। एक आध कहीं बाहर की फिल्म में भी काम किया मैंने उनके साथ। जी, अच्छे जी, वो हमारे बच्चों जैसे हैं। हाँ, मतलब विक्रम भट्ट के पिता जो हैं, हाँ। प्रवीण भट्ट, वो भी हमारे बच्चों जैसे ही हैं। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव धनुष राम ने तोड़ा, शिव धनुष राम ने तोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा। जनकपुरी से तोड़ा नाता, अवधपुरी से जोड़ा, जनकपुरी से तोड़ा नाता, अवधपुरी से जोड़ा। कोमल थी भोकली, सुखों में पली, बनों में चली, बहुत दुख पाई। सुनकर उसकी व्यथा नैन भर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रावण ने छल करी सिया को हरी, विधि क्या करी शोक बन पाई। सीता सीता करे विरह में जरे, बनों में फिरे, विकल रघुराई, विकल रघुराई। एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पवन पुत्र वहाँ आए, पवन पुत्र वहाँ आए, सुधी को धाए, युक्ति बहु की नित्या सुधि पाई। राम को पकड़ बढ़े लंका पर, चढ़े फूक दई लंका, सिया लौटाई, सिया लौटाई, सिया लौटाई। जैसे दिए में तेल, तेल में बाट, बाट में तेज प्रकाशे, तो राम हृदय में सिया, सिया ही रामई बासे। क्या बिना प्राण के अमर रही कहीं देही, क्या बिना प्राण के अमर रही कहीं देही। क्या यही राम दरबार कहावे देही, कहावे देही, कहावे देही। मेरी अपनी मिनिएचर पोजीशन में अपना काफ़ी एंजॉय कर लिया मैंने लाइफ। मुझे शिकायत नहीं है ज़िंदगी से। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी अशोक कुमार ही बन जाए, कंप्लीट ज़िंदगी भी तो चाहिए ना। जी जी जी। जहाँ तक के कंप्रेहेंसिव कहते हैं ना, मुकम्मल ज़िंदगी का ताल्लुक है, उसमें काफ़ी हद तक मैं खुशहाल हूँ। वैसे तो आदमी खुश होता ही नहीं, कभी खुश नहीं होता, किसी भी खुश नहीं होता। तो लोग सेहत के लिए भी कहते हैं यार आप ऐसे, आप कोई तकलीफ नहीं, तकलीफें होती मगर रह के रोने से क्या फ़ायदा, तकलीफ दूर करने की कोशिश करो। जी जी जी। जब आप जवान थे तो सेहत आपका साथ देती थी, अब बुढ़े हो गए, आप सेहत का साथ दीजिए, उसका कहना मानिए। सर, ये बातचीत का सिलसिला तो चल ही रहा है। ये सिलसिला हम चाहते भी नहीं कि रुके, और हमारे सुनने वाले भी नहीं चाहते कि ये सिलसिला रुके। बदस्तूर उसी तरह जारी रहे जिस तरह से आपका करियर चल रहा है, और लगातार चल रहा है। हालांकि वो सन हमने नहीं पूछा कि आप किस सन में मुंबई आए थे, अगर आपको याद हो तो बता दें। 1941। 1941। बम्बई, मद्रास, बेंगलुरु, पूना, ये चक्करे काटता रहा। हाँ हाँ हाँ। चूंकि हैदराबाद से था मैं, साउथ गया, कई दिनों चक्करे काटने के बाद लोगों ने कहा है भाई तुम्हारी तेलुगु बहुत खराब है, क्योंकि हैदराबादी तेलुगु थी। पहले तो ये बताओ तुम हिंदू हो मुसलमान हो? समझे? आप उर्दू भी बड़ी खालिज बोलते थे। हाँ, तो फिर उन्होंने वो कह दिया वहां से हम, चूंकि हमारा क्या है, हैदराबाद में तेलंगाना मराठवाड़ा मर्ज था। तेलंगाना वाले मराठ वालों से शादी की, मराठ वालों ने तेलंगाना से शादी की, ये क्या उस तरफ हो गए, ये उस तरफ हो गए, वो बहुत मिक्स होकर रह गया था पूरे का पूरा। तो 40 में 9 रुपए एक आने का टिकट खरीद के बम्बई आया था, और वो हाली और कलदार पैसे होते थे जी। मतलब यहाँ जाने में 10-12 रुपए बढ़ जाते थे, कलदार पैसा जिसको कहते थे ना। जी जी जी। ब्रिटिश का जो होता था, और निजाम का सिक्का अपना, उसका अपना था साहब जी, अपना सिक्का था, अपनी रेलवे थी, अपनी डिफेंस उसी की थी पूरी। हाँ, और कहते ना हिज आइनेस वगैरह वगैरह होता ना, हिज एग्जॉल्ट निजाम कहलाता था जी। हाँ, और हिंदुस्तान का सबसे पहला शायर वली दखनी था। वली दखनी, आपने द्विवेदी जी सुना होगा, हर इलाके का एक लोकल डायलेक्ट होता है जी। हाँ, हैदराबाद में दखनी जबान कही जाती है। मैं वही आपसे बहुत देर से मैं सोच रहा था कि वो डायलेक्ट जरूर सुननी चाहिए आपसे। ये महमूद साहब जो बोलते थे वो दखनी जबान नहीं थी जी, वो साउथ के इंटीरियर की जबान थी जी। हैदराबाद जो है ना नॉर्थ ओरिएंटेड था ना, सबके सब नॉर्थ इंडियन ही वही थे जी। अभी भी तक वही है नॉर्थ ओरिएंट। तो वहाँ पंजाबियों की तरह उसमें जबान में जमा में बोला जाता, प्लूरल जी, जैसे होता है ना। अच्छा, फिर वहां शेर सुनाने के बाद जब तक आप दाद न दे ऐ करता रहेगा। आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ, सुन लीजिए आप जी। मंजे बिच्छू का मंत्र नहीं तो भी नहीं, मंजे बिच्छू का मंत्र नहीं तो भी नहीं, सारे सांपा के बिला में अंगलियां करके छोड़ूंगा ना।
वाह 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 वाह। है इसी साथ एक और भी शेर सुना देता हूं। जी फलक क्या डराता है, जी रईंदे वहीं तेरी गुड़कियां, मतलब बादल का गरजना। जी हाँ। फलक क्या डराता है, रईंदे वहीं तेरी गुड़कियां, तेरे गोल गुम्बद को चिंदियां करके छोड़ दूंगा ना। वाह 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 वाह। ये वो दक्षिणी जबान का था। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, वो कोई दक्षिणी जबान में और कुछ सुनाइए ना, कोई बाद में और। सुनाएंगे। अब जी। और तो आगे चलिए। हाँ। दोस्तों अच्छा, यहाँ हम जबान में एक किस्सा सुना देता हूँ। जी 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 जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, जी हाँ आपका कद ज्यादा है, जी हाँ क्या मियाँ दुबे मियाँ कहाँ जा रहे हैं, तो ऊंट की तरह गर्दन उठा के, मतलब लंबे हैं आप कद में। जी हाँ जी। अरे नहीं रे, वो चांद खा के उसमें है ना, कब्रिस्तान में कव्वाली का प्रोग्राम है ना, वहां जा रहा हूं मैं। तो कहने लगे हमको अमना भी ले जाओ ना यार। अरे तुझे कैसे ले जाऊंगा, मेरे पास तो रुका है। कहता है तो तुम्हारे पास है तो मुझे तुफेली में ले जाओ। तुफेरी में, तुफेली में मतलब एक चमचा होता है ना, तुफेली में ले जाओ। ये दोनों चलने लग गए। तीसरा आदमी उसको कह रहा, क्या है मियाँ ये बैलां की जोड़ी कहाँ जा रही सो है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, वो चांद खां के है ना कब्रिस्तान में कव्वाली है, तो वहां हम जा रहे हैं। तो रुका है तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास। तेरे पास है तो ये कैसे जा रहा? कहता है ये तुफेली। क्या है मियाँ, हम तुफेली नहीं जा सकते क्या? तो इसी तरह की जबान वहां बोली जाती है। नक्को बाबा नहीं रे। दिस इज हाउ चलता है। अच्छा देखिए, इसी से जुड़ी ये बात याद आती है कि महमूद साहब इस जबान के लिए, भले वो थोड़ी सी अलग थी, लेकिन महमूद साहब को इस जबान के लिए बड़ा मशहूर माना जाता। क्रूर बहुत होता था जी। इसमें बली दखनी वगैरह बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल चीजें कही है। जी 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 जी। जैसे कि रहने तेरी वहीं गुड़कियां, बात बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ जी। मैं ये जानना चाहता था, महमूद साहब के साथ आपके काम करने का क्या तजुर्बा रहा? बहुत काम किया, उसकी बहन के साथ काम किया। हाँ, उनकी अपनी फिल्मों में काम किया मैंने। सबसे बड़ा रुपया और रामनाथन जी, 3-4 फिल्में बनाई थी, उनके साथ काम किया मैंने। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। खाली अगर तू मर गया मेरी जान, नागनी तुझको छुएगी न धरती ही देगी मां। हद ये है मेरे भाई ये खुदाओं का घर, तेरी दौलत ने बनाया तो हुए खुश अल्लाह भगवान। दुनिया के खातिर जोड़े जा आना पैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। एक लीडर को देखो, ही इज लुकिंग सो वेरी ग्रैंड, उड़ाता फिरता डिनर है इन द होटल सन एंड सैंड। उसके लड़के की शादी देखे जाइए न पूछ, कहाँ से आया ये हाथी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन।
आज कहाँ का नेशन, काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया, 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 सबसे बड़ा रुपया। चंद्रशेखर जी, हम बात कर रहे थे महमूद साहब की, और उसमें आप बता रहे थे कि उनकी बहन के साथ भी आपने काम किया था। वो जिंदगी के मेले फिल्म थी। हाँ जी। मैं हीरो था, चित्रा हीरोइन थी। मिस्टर के बिलाल उस जमाने के बड़े खलीफा डायरेक्टर थे जी। उन्होंने लाल हवेली वगैरह वगैरह फिल्में बनाई थी जी। तो उसमें हम काम कर रहे थे, तो वो उसमें भी वो काम कर रही थी। हाँ, मीनू मुमताज उनका नाम था, और तब तक कि मिस्टर महमूद वगैरह काम करना शुरू नहीं किया था। जी जी। हाँ, वो भी बहुत अच्छी लेडी थी, शादी हो गई, चली गई। उनके हस्बैंड भी डायरेक्टर हुआ करते थे, और मिस्टर महमूद ने भी काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं। मिस्टर रामनाथन को डायरेक्टर बनाया, पहला हीरो का फिल्म अपना अमिताभ बच्चन को बॉम्बे टू गोवा, उसने उसमें काम किया। हाँ। जी जी। हाँ। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे डोले 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 मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो मेरी जान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो रे मेरी जान। अरे देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। अरे
निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। महमूद साहब की जब हम बात कर रहे थे तो मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि महमूद साहब भी हैदराबाद से थे और आप भी हैदराबाद से, तो वो एक भाषा का जो लगाव रहता है आपस के, जब आप काम के दौरान आप लोग जो आपने दखनी जबान का एक नमूना पेश किया था, अपनी उस जबान में बातें किया करते थे, क्योंकि ये तो एक अलग रस है इस भाषा में, ये जो जिस तरह से आपने जो किस्सा सुनाया। उनके वालिद साहब के साथ भी मेरा अच्छा था, मुमताज अली साहब उस जमाने में बॉम्बे टाकिस के मशहूर डांस करने वाले हुआ करते थे जी। तो महमूद, इनके सारे भाई जो है ना जी, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे जी। तो मैं जब भी गुजरता था, मैं उनकी तरफ से गाड़ी लेके गुजरता था, एलवेज का क्या आवाज दिया करते थे। अच्छा। हाँ, तो डांस की वजह से आखिर तक यही था। हाँ हाँ। तो मगर महमूद बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट था जी। वो फैमिली को न संभाल कर सब गड़बड़ होके हो गया, अदरवाइज वेरी टैलेंटेड एक्टर, बहुत टैलेंटेड एक्टर था। ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं? काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, ऐ तेरे ख्याला तंदाना। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, ऐ तेरे ख्याला तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तंदाना क्यों पास न आते तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना। तो मैं किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास न आता ही तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो ये थी वयोवृद्ध अभिनेता चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। अमरकांत दुबे के सहयोग से इस कार्यक्रम को संयोजित किया कमलेश पाठक ने।
विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के लिए अगले सप्ताह फिर इसी वक्त ट्यून कीजिए विविध भारती और